बड़े शौक पूरे करने के लिए ना छोटे छोटे सपनों को त्यागना पड़ता है, छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोटना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारे बड़े सपने पूरे होते हैं। हमें अपने दिमाग से मजबूत बनना पड़ता है। सही बता रही हूँ बहनों, आप लोग निगेटिव कमेंट तो कर देते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि हाँ मैंने सब कुछ करा है, कैसे करा है। वो मैं ही जानती हूँ कि कौन-कौन सपने मैंने इन सबको पूरा करने के लिए इन छोटे-छोटे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने त्यागी हैं, तब जाके मैंने ये सपने पूरे किए हैं। और सच में दुःख होता है कि मैं कैसे मैंने एक-एक चीज़ को जोड़ा है और आप लोग बस आते हैं, मेरी रियल लाइफ़ के बारे में इतना तो जानते नहीं हैं और नेगेटिव कमेंट कर देते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसी के वजह से ना आज मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी झूठ अफ़वाह मैं नहीं फैलाती हूँ। मुझे जो मतलब पूरी हकीकत जिस बात की पता रहती है ना, वही बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और हाँ, कुछ आइडियाज़ भी मैं दूँगी कि आप पैसे कैसे बचा सकें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़, वीडियो स्किप नहीं करना। नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। देखिए, ये होता है ना कि हम 1, 2, 5 रुपए को उनकी हमको ये लगता है इनसे हम क्या ही कर सकते हैं, इनसे हमारा क्या ही हो जाएगा। हमेशा हमें यही बात लगती है, लेकिन आज मैं आपके लिए दिखाऊंगी कि कैसे हम 1-1 रुपए जिसे हम बहुत छोटा समझते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है और पूरा मैं सब कुछ शेयर करूंगी कि मैंने 1-1 रुपए जोड़कर कैसे क्या-क्या खरीदा है, वो भी मैं आप सभी के लिए डिटेल वाइज हर चीज़ को दिखाऊंगी। आप लोग बस वीडियो को स्किप नहीं करके देखेंगे, वीडियो को ऐसे ही आपको पूरा लास्ट तक देखना है, फिर कमेंट करना है कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास है ये है मिट्टी की गुल्लक। सबसे ज्यादा जो पैसे सेविंग करने का हमारे पास अच्छा तरीका है वो है मिट्टी की गुल्लक। आप इसमें ये है कि देखिए, हम अगर जो लोहे की आती है बॉक्स जैसी गुल्लकें आती है ना, उसमें हम पैसे तो सेव करते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसमें ताला भी लगा होता है, लेकिन वो ताले की चाबी भी हमारे पास में होती है। तो हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, या भाई देखिए जब पैसे होते हैं ना तो कहीं ना कहीं ज़रूरतें भी पड़ जाती है और हमारे पास रास्ता होता है कि हाँ चाबी हमारे हाथ में है, ताला खोलेंगे और हम पैसे निकाल लेंगे और निकल भी जाते हैं। इस वजह से जुड़ते नहीं है। मिट्टी की गुल्लक इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम मिट्टी गुल्लक में पैसे जमा करते हैं तो इसका एक ही रास्ता होता है, इसे हम फोड़ेंगे ही। और इसे फोड़ने के लिए हमें कई बार सोचना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारा मन ना गवाही नहीं देता है कि हम चलो कहीं ना कहीं से हम काम चला लेते हैं। तो मैं तो यही आइडिया दूंगी, अगर आप पैसे सेव कर रहे हैं तो आप घर में एक मिट्टी की गुल्लक जरूर रखिए। जैसे आप बाहर से आते हैं, मार्केट से आते हैं, या आप सब्जी खरीदी, सब्जी वाले से आपके पैसे बचे, मतलब 5, 10, 20 रुपए जो भी आपके बचते हैं, आप इसमें डालिए। आप इसमें डालकर देखिए और फिर आप 2-3 महीने में उस अमाउंट को चेक करिए और जितना भी हो रहा है उससे आप क्या करेंगे। उससे आप जैसे ही पैसे आपके 1000, 2000 रुपए इकट्ठे हुए, आपको सीधा चले जाना है सुनार की दुकान पे। वहां से आपको लेना है एक सिक्का, चांदी का आप सिक्का ले लीजिए। आपके पास जैसा बजट है उसके बजट के हिसाब से आपको एक सिक्का ले लेना है। फिर मैं आगे आपके लिए पूरा सब कुछ दिखा रही हूँ। अभी मैं इसे दिखाऊंगी खोलकर कि इसमें कितने पैसे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, पैसे बचाने की जो कला होती है वो एक औरत के अंदर अगर अच्छी होती है और एक औरत के अंदर अगर पाई जाती है ना, तो उस घर में पैसों की बरकत तो होगी, लेकिन उस अगर पैसे बचाने का तरीका अगर औरत को आता है तो वो अपने घर को अमीर बना सकती है। क्योंकि औरतें ही घर की लक्ष्मी इसीलिए कही जाती हैं, क्योंकि पूरा घर कैसे चलाना है, सेविंग कैसे करनी है, एक सिर्फ औरत को अच्छे से आता है। और जिस औरत को ये आदतें अच्छे से आती हैं, वो ये कामों को कर पाती हैं, तो वो ना इन कामों को आराम से कर सकती हैं और अपने बहुत सारे पैसे हैं उनको बचा सकती हैं। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना। बस देखिए, मैं अपना अनुभव शेयर करूं, इन चीज़ों को जोड़ने के लिए, 1-1 रुपए जोड़ने के लिए मैं क्या-क्या त्यागती हूँ। मैं कभी भी बाहर घूमने नहीं जाती हूँ, कभी भी, कि हम टूर पे जा रहे हैं या हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कहीं नहीं। क्योंकि मुझे पता है भई मेरे पास इतना बजट नहीं है। आज मैं पैसे की सेविंग नहीं करूँगी तो कल को घूमने से क्या मेरे पैसे इकट्ठे हो जाएँगे, जो मेरे पास हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगे। भविष्य में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास फिर पैसे कहाँ से आएँगे।
पाएँगे। तो मैंने घूमना त्यागा है, मैंने अपने सपनों को त्यागा है, मैं कीमती कपड़े नहीं पहनती हूँ। क्यों नहीं पहनती हूँ? क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। अगर मैं महँगे कपड़े खुद पहनूँगी और इन सबको पहनाऊँगी इतने ज़्यादा महँगे कपड़े, तो इनका अच्छा भविष्य कैसे दे पाऊँगी? मैं इन्हें अच्छी शिक्षा कैसे दे पाऊँगी? वो चीज़ें कैसे दे पाऊँगी जिनकी उन्हें रियल में ज़रूरत है? लेकिन नहीं, हम सब इन चीज़ों को तो त्यागते नहीं हैं। देखिए कितनी चीज़ें हैं, हम बाहर का नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। दो वजह है, कभी-कभी मन करता भी है बाहर का खा लें, लेकिन कभी-कभी ये भी होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं कि हम बाहर का क्या ही खा लें, तो हम फिर बाहर का नहीं खाते हैं। हम देखिए मतलब उस तरीके से नहीं रहते हैं जिस तरीके से और सब लोग रहते हैं। कोई लोग मैंने देखे हैं कि उनका बजट नहीं होता है, लेकिन फिर भी दिखावा वाली ज़िंदगी कर जीते हैं वो, उसके चक्कर में उन्होंने खुद को तो बर्बाद कर ही रखा है और मतलब अब भविष्य में उनका क्या ही हो सकता है। अब वो मैं आपके लिए बताऊँ, दिखावे वाली ज़िंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मैं दिखावा वाली ज़िंदगी जीती हूँ और ना ही मैं किसी को प्रोत्साहित करती हूँ कि आप लोग दिखावा करें। ये मैं पैसे हमेशा हैं जो दिखावा हैं से आप सभी को 780 बचाती रुपए। हूँ। तो टोटल जो बड़ी बेटी ने पैसे इकट्ठे किए वो 780 है। ये भी देखिए इसमें 5-5 के 10-10 के काफी रुपए हैं। तो देखिए जब छोटे-छोटे बच्चे हम कुछ मतलब करते हैं, सेविंग की आदत हमारे अंदर होती है तो बच्चों की भी होती है। तो मैंने हमेशा दोनों बेटियों के लिए एक-एक मिट्टी की गुल्लक रखी है। तो जब भी उनका जैसे मन करता है चीज़ खाने का या कोई रिलेटिव दे के जाता है तो वो इसमें पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। तो मैं खाली चेक कर रही थी कि कितने पैसे हैं, कितने पैसे इकट्ठे किए हैं माही ने, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है तो उसके बर्थडे के लिए हम उसके लिए कुछ लेके जाना है। थोड़े पैसे हम अपने तरफ से डालेंगे और थोड़ा मतलब वो ये वाले पैसे हैं कुछ, और कुछ हम अपनी तरफ से डाल के उसके लिए क्या लेके आएंगे वो वीडियो के अभी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो तब तक वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। जैसे ही मेरे पास ना थोड़े बहुत भी पैसे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अभी मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे आने वाला है, तो फिर ना हम तुरंत मतलब यही करती हूँ मैं, और मैं भी यही सलाह दूँगी कि आप भी ना कुछ जैसे अब हम बच्चों को महँगी साइकिल, महँगी ड्रेस वग़ैरह दिलाते हैं, तो उससे ब बच्चों का क्या ही भविष्य है ना? तो कपड़े भी दिलाएँगे, ऐसे है कि हम कपड़े 5-6 हज़ार के ना दिलाकर मैं कपड़े सिर्फ़ 500 या 700 के रेंज में ही लेती हूँ। वो भी मैं एक जैसे बर्थडे पर मैं थोड़े महँगे कपड़े लेके देती हूँ, वैसे देखिए बच्चे के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो भी जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी ज्वेलर्स की दुकान पे, जहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए क्या खरीदा वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट में आप लोग ज़रूर देखना। उसके बाद हम लोग निकल आए हैं, मैं और नित्या निकल आए हैं, माथुर जी उधर से निकल गए थे अपनी ड्यूटी के लिए और हम दोनों माँ बेटी निकल आए हैं। माँ ही अपने स्कूल गई हुई हैं। तो इस तरीके से देखिए हम बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे भी कभी ज़िद नहीं करते हैं कि मम्मी हमें ये चाहिए, और हम जब उनको पॉकेट मनी देते हैं ना, तो वो खुद अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। उनको भी अच्छा लगता है, हम उनको समझाते हैं प्यार से कि बेटी अगर तुम ये सब चीज़ रख लोगी, अब देखिए मैंने अपनी बच्चियों के लिए अगर मैं कोई ज्वेलरी वगैरह लेके दे रही हूँ, तो वो उनके आगे भविष्य में काम आएगी। कभी वो बाहर जाके पढ़ाई करेंगी तो उनके पास होगी, तो हमेशा सेफ होगी। अगर मैं महँगे कपड़े लेके दे दूँगी, तो बच्चे इतनी जल्दी बढ़ते हैं, तो हर जगह तो हम हर बार-बार अगर मैं 4000 की 5000 की ड्रेस लेके दूँ, उसे 2000 की भी लेके दूँ, तो उससे क्या ही मतलब निकलेगा। 2-3 बार पहनेंगी और इतनी महँगी ड्रेस ना डेली वियर में भी नहीं पहन पाएँगी, तो वो खराब ही तो हो जाती है एक दिन ना। तो इस वजह से ना मैं उन्हें इतने महँगे कपड़े लेके नहीं देती हूँ, कपड़े हमेशा इस तरीके के लेके देती हूँ कि जब तक वो घर पहने और घर पे मतलब जब तक है वो पार्टी में पहने, आने-जाने में पहने, उसके बाद वो घर पे कपड़े पहनने लायक रहें। क्योंकि महँगे कपड़े हमेशा संदूक और अलमारियों को ही घेरते हैं और कभी वो काम में भी नहीं आते हैं। तो मैं महँगे कपड़े की जगह उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें लेके दे देती हूँ, जो इनके आगे आने वाली लाइफ़ में उनके लिए बहुत कुछ कर दे के जाएगी। कभी देखिए पैसा है, पैसा आना-जाना होता है, कभी होता है हमारे पास, कभी नहीं होता है। अब मैं शेयर कर रही हूँ अपनी सारी ज्वेलरी कलेक्शन। तो दोस्तों आपको बहुत मतलब आपके कमेंट आए थे कि हम भी जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या लिया था, कैसे क्या लिया था। तो आज मैं आपको चांदी और गोल्ड का कलेक्शन आप सभी के साथ लेकर आई हूँ कि मैंने एक एक रुपए जोड़कर मैंने क्या क्या अब तक खरीद लिया है। सारा कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, कैसे मैंने बचत की इस बारे में तो मैंने बता ही दिया था।
अब मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। देखिए मेरी शादी जो हुई है वो लव मैरिज शादी है, तो उसमें मेरे पास ना ये नोज रिंग के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कानों के कुछ भी, ए टू जेड मतलब कुछ भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है ये जो ज्वेलरी है ये किसी ने हमें दी भी हो, मतलब किसी भी तरह से हमको कोई भी कुछ नहीं मिला है। ये सिर्फ मेरी और मेरे माथुर जी की कमाई, एक एक रुपया जोड़कर हम दोनों ने ये सारी चीज़ें हैं वो खरीदी हैं। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगी, क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे थे बेटियों के लिए, अपने बिटिया रानी के लिए क्या क्या खरीदा है वो भी बताइए। तो पूरा बारीकी से मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, तो आप वीडियो को बस स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि अब दोनों हाथों से मैं दिखाऊंगी आपको, पता नहीं सही से जा रहा है नहीं जा रहा है वीडियो। अब वो बार बार सेट करने, एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ वीडियो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर किया करें वीडियो को पूरा देखकर, और प्यारे 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 कमेंट भी किया करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। और फैमिली में तो भाई अब वो आप सभी के साथ शेयर ना करूँ तो कोई दूसरा भी तो होना चाहिए, मैं किसके साथ शेयर करूँ। तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं और आपको बहुत खुशी होती है मुझे आगे बढ़ते हुए देखकर, तो इसलिए मैं सब कुछ आप सभी के साथ ही शेयर करती हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं सारी चीज़ें बारीकी से दिखाती हूँ। पहले मैं चेक कर लूँ कि मेरी वीडियो सही आ रही है, अब तक नहीं आ रही है, बस सब कुछ जा रहा है, ये सारा कुछ मैंने निकाल रखा है। अभी आप सरप्राइज है, बिल्कुल बिंदास होके देख कर जाना। सबसे पहले मैं आपके लिए दिखा रही हूँ जो मैंने बहुत पहले खरीदा था, जो कि मैंने खरीदा था शुरू में ही। तो सबसे पहली जो मेरी ज्वेलरी खरीदी गई थी अपनी बड़ी बेटी के लिए, तो वो मैंने खरीदी थी ये वाली पायल। ये वाली पायल मैंने उसके लिए, और इसकी दूसरी कहाँ है, ये है। ये वाली पायल मैंने उस टाइम पे खरीदी थी। तो उस टाइम पे ये जो पायल है आपको सही दिख रही होगी, तो ये जो पायल है ये पायल मैंने सिर्फ 1,000 रुपये में खरीदी थी। 1,000 रुपये की ये पायल है, और आज ये ना मतलब 2 तोले की पायल है, एक पायल 1 तोले की है। मतलब ये जो पायल आज के समय में अगर इसका हम रेट, ये देखिए काफ़ी भारी पायल है, देखने में आपको लग रही है, लेकिन पायल का वजन है, देखिए ये चीज़ इसकी कितनी भारी है ना। तो ये पायल करीब आज के टाइम पे मैं अगर इसका रेट लगाऊं तो ये 5,000 की पायल है, उससे कम की ये पायल है नहीं, क्योंकि बहुत भारी पायल है ये। और देखने में आपको लग ही रहा है इतने मोटे मोटे इसके घुंघरू हैं, यहाँ पर भी ये घुंघरू है, यहाँ पे भी है, और ये इसके देखो कितना भारी भारी है। तो ये इस समय पे मैंने ली थी 1,000 रुपये की, और आज पे 4,000 रुपये सीधे बढ़ गए हैं। मोबाइल ओवर हीट हो रहा है, उस वजह से ना वीडियो सही से नहीं बन पा रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये पायल हो गई, पहली बार मैंने ये पायल ली थी, और आज भी ना ये खूब चमक रही है, कोई भी इसमें कमी नहीं है। आपको ये कैसा लगा मेरी, अब ये ना बड़ी बेटी की छोटी हो गई है, तो ये जो पायल मैंने छोटी बेटी के लिए दे दी है। और ये भी ये हैं चांदी के कड़े, अभी ना ये थोड़े थोड़े गंदे से हो गए हैं, तो इन्हें मैंने नहीं धुला था, अभी इनको मैंने धुला था। तो ये ना मतलब मैंने अपनी बड़ी बेटी को, मैंने जैसे कि कल के वीडियो में बताया था आप सभी के लिए, कि जब मोदी जी ना लॉकडाउन लगा था तो उन्होंने सबके खाते में 500-500 रुपये डाले थे, तो मेरी 3 महीने की किस्त आई थी, तब मैंने अपनी बेटी को ये 900 रुपये के लेके दिए थे। तो उस टाइम पे 900 रुपये, अब ये 1 तोले के थे उस टाइम पे, और आज जो चांदी है वो 3,000 को है। तो आप इससे लगा सकते हैं इसमें मेरा कितना पैसा है वो बड़ा है। तो इस तरीके से ये भी ले सकते हैं हम। कई बार ना हम इसलिए नहीं लेते हैं चीज़ों को कि भाई पैसा हमारे पास कम है। जब मेरी बड़ी बेटी का पिछली बार बर्थडे हुआ था, मतलब जब बर्थडे हुआ था, अब ये वाली पायल उसकी छोटी हो गई, तो उसके पास पायल रही नहीं कि वो क्या पहने। तो हम उसका भी ऐसे, अब दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियों को सामान तो भाई देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो फिर हमने उसके लिए ये वाली पायल लेके दी। देखिए ये वाली पायल मैंने सिंपल इसलिए लेके दी, क्योंकि ये है कि ना कि छोटे बच्चे हैं तो इतनी हैवी पायल अच्छी भी नहीं लगती है, हल्की हल्की पायल ही अच्छी लगती है छोटे बच्चों के लिए। देखिए ओवर हीट होने की वजह से ना फ्लैश बार बार बंद हो रही है, पता नहीं आपको सही को सब कुछ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सबको दिखाने के, बाहर तो नहीं दिखा सकते ना। तो ये दूसरी पायल है, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। अब ये उस टाइम पे मैंने ली थी ये पायल, पूरे पूरे 1 तोले की ये पायल है, ये भी पूरे पूरे 1 तोले की, और ये 1 तोले से ज़्यादा की पायल है। इसका सही वज़न मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ये 1 तोले से ज़्यादा की पायल है। तो उसके बाद ये वाली जो पायल है ये मतलब 1 तोले की थी,
तब वो एक 900 रुपए की थी, तो मुझे लगता है ये 1400 की थी, मुझे सही रेट इसका याद नहीं रहा, क्योंकि आज से जब बड़ी बेटी का जन्म हुआ था 2020 में, तभी मैंने ली थी, तो 6 साल तो हो ही चुके हैं। तो अब वो हो ही जाएंगे, ये मई के बाद मैंने ली थी, अब ये मई चल रही है ना, उसके बाद मैंने ली थी, मई में माही का जन्म हुआ था फिर ली थी, और ये चीज़ भी मैंने तभी लिए थे। ये मैंने पिछले साल लिए हैं। तो ये मेरी जो पायलें पड़ी थी वो ऐसी पड़ी थी 1700 या 1800 के करीब में पड़ी थी, क्योंकि ये पायल हल्की है, इसके मुकाबले ये पायल बहुत हल्की है, इसका ये भी देखिए कितना हल्का है, और ये पायल भारी है। उसके बाद मैंने अगला जो ज्वेलरी ली थी, अभी मैं चांदी का सब कुछ दिखा रही हूँ आपके लिए, उसके बाद मैं आपको गोल्ड का भी दिखाऊंगी। उसके बाद मेरे पास ना भारी पायलें नहीं थी कि मैं भारी पायल साड़ी वगैरह पे जैसे कहीं जाते हैं पार्टी वगैरह में, गांव में अधिकतर देखिए ज्वेलरी का बहुत प्रचलन है, और अधिकतर सब कॉस्मेटिक नहीं पहनते हैं, मतलब आर्टिफिशियल नहीं पहनते हैं, सबको गोल्ड या चांदी चाहिए, तो मेरे पास भी नहीं थी, तो फिर मैंने ये ली। ये पायल मैंने उस समय 8,000 रुपए की पायल ली थी। ये पायल मैंने 8,000 की ली थी, और आज इसका जो वजन है, ये मेरी पायल है 7 तोले की पायल है, तो आप उससे लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये पायल हमारी महंगी हो चुकी है। तो ये वाली मेरी भारी वाली पायलें हैं, देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, और ये पायल मेरी काफ़ी भारी पायल है और बहुत प्यारी लगती है मुझे तो। आप बताइए ये पायल कैसी लग रही है आपको? ये पायल आप बताइए कैसी लग रही है? देखिए पास से पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ, और कैमरा उधर रखा है, कोई देखने वाला है नहीं। तो फिलहाल ये है, मेरे पास 2 जोड़ी पायल है, और किसी टाइम पे मेरे पास ना एक भी जोड़ी नहीं थी कि मैं पहन भी लूँ। एक बार ना क्या हुआ था, दीपावली की बात थी, तो दीपावली पे ना पैसे हों या फिर ज्वेलरी हो, इसकी पूजन होती है, तो सब अपने अपने गहने की पूजन करते हैं, और मेरे पास ना कुछ भी नहीं था, नाक की नोज रिंगी थी, वो मैं निकाल नहीं रही थी क्योंकि मेरे भैया ने दी थी। तो उस वजह से फिर पहली हमारी जो दीपावली हुई थी हम दोनों लोगों की, तो बिल्कुल ऐसी वाली हुई थी, हम एक भी रुपया माँ लक्ष्मी के लिए पूजन के लिए नहीं रख पाए थे, एक भी रुपया नहीं था, बस जो चीजें हमने ली थी तो उधार लेके हमने पूरी पूजा की थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम पूजा भी कर सकें, लेकिन कहते हैं ना मेहनत और संघर्ष से सब कुछ बदलता है। और ये मेरी हल्की वाली पायलें हैं जो मैं डेली वेयर में पहनती हूँ। अभी मेरे पाए में ना थोड़ा एलर्जी सा हो गया है, तो डॉक्टर ने मना किया है कि आपको पायल वगैरह पहन के नहीं रखो, तो मैं नहीं पहनती। वैसे ये पायलें ना मैं डेली वेयर में पहनती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। हल्की हल्की पायल मैंने ले रखी है जो कि डेली वेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अब ये अभी चांदी का और कुछ भी बचा है, मैं आप सभी के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। अब मैं आपके लिए जो मैं अभी गुल्लक मैंने फोड़ी थी ना, अभी मैंने सुबह आपके लिए दिखाई थी कि गुल्लक मैं जो फोड़ के लेके आई थी, तो उससे मैं क्या लेके आई हूँ, उससे मैं आपके लिए अब दिखाई देती हूँ। आप लोग सब वो कहते हो ना कि भाई नहीं हो पाता है, ये तो इसी ये ये वाली चैन में लेके आई हूँ अभी अपनी बड़ी बेटी के लिए, जो कि मुझे 2500 रुपए की चैन ये पड़ी है। 2500 रुपए की मैं चैन लेके आई थी, थोड़े उसने जो पैसे सेव किए थे उन पैसों से। तो ये मतलब छोटी बेटी के लिए, छोटी बेटी का बर्थडे जब हुआ था तब हमने उसके लिए ये मतलब चैन लेके दे दी थी, लेकिन बड़ी बेटी के लिए अब नहीं थी, तो हमने कहा उसके बर्थडे आएगा तो हम उसके लिए दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों बेटियों के लिए चांदी की चैन है वो लेके रख दी है। अभी ना जब कभी बजट होगा तो हम इसमें लॉकेट भी डलवा लेंगे। अभी जैसा बजट था, जैसे पैसे होते उस तरीके से मैंने अपनी ले ली है। तो ये हमारी रही कुछ पूरा। आप बताइए कैसा लग रहा है सब कुछ, कितना प्यारा लगता है ना, कितनी खुशी होती है मेहनत से जब हम एक एक चीज़ को जोड़ते हैं, और एक एक चीज़ जब हमारे पास हो जाती है तो बहुत खुशी होती है। तो बहनों मैं तो यही कहूँगी, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो मेहनत करिए बस, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी हर हालत में। तो दोस्तों ये देखिए, ये वाली जो चैन है मैं थोड़ा पास से आपके लिए दिखा देती हूँ। तो ये वाली जो चैन है ये है माही की, और ये वाली चैन हमने नित्या के लिए दिलाई है। ये पायल मेरी डेली वियर वाली है, ये जो आपके लिए दिख रही है ना ये वाली,
जो ये वाली पायल है ये मेरी डेली वियर की है। ये मेरे जो पास बाहरी वाली पायल है वो है। अब मेरे पास जैसा है वैसा मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी की पायल है और ये मेरी छोटी बेटी की पायल और हाथ के कड़े हैं। और अभी ना छोटी बेटी के पास कुछ ज़्यादा सामान, कड़े उसके बढ़ गए हैं, लेकिन बड़ी बेटी के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए है बड़ी बेटी के ही। लेकिन उसके बाद तो जब छोटे हो गए थे तो तो छोटी दोस्तों बेटी ने आपके पहने। कमेंट था अब मैंने कि चांदी आप मतलब कौन से वाले इयररिंग आपने लिए थे, तो ये वाले इयररिंग मैंने यूट्यूब की पेमेंट से लिए थे। जो मेरी दूसरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी, जो कि आप लोग के नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, तो मैंने ये वाले इयररिंग अब उस दिन मैं खरीद के लेके आई थी, जो कि मुझे 19,800 रुपये के पड़े हैं। 19,800 के मैंने ये इयररिंग लिए थे। तो ये वाले इयररिंग ना मैंने अपनी यूट्यूब की पेमेंट से लिए थे, जो कि मेरी सेकंड यूट्यूब पेमेंट आई थी, तो उनसे मैंने ये इयररिंग लिए। और कुछ मैंने अब ये वाले जो इयररिंग है जो मैंने अपनी बेटियों के लिए लेके रखे हैं, तो ये मैंने 2 तरह के लेके रखे हैं, मैं आपके लिए सेम दिखा रही हूँ। ये वाले इयररिंग जो मैंने लिए थे वो मैंने 13,500 के लिए थे, और ये मैंने पिछली यूट्यूब जो मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आई थी तब मैंने लिए थे। तो आप सभी के लिए देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी आपने क्या लिया क्या लिया। आप सभी को यकीन दिलाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आपको यकीन आ गया होगा। दोस्तों अब मैंने देखिए ये एक एक रुपए जोड़ करके, जब भी मेरे पास ऐसा हुआ कि मेरे पास 2,000 रुपए हो गए, 3,000 रुपए हो गए, इससे महंगा तो मैंने नहीं लिया। 10,000 का ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने लिया है। लेकिन ऐसा हम कई बार हम ये सोचते रहते हैं ना कि हमारे पास 20,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, 30,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, हम तब खरीदेंगे, बड़ा खरीदेंगे, महंगा मतलब भारी खरीदेंगे। उसके चक्कर में जो पैसे हमारे पास होते हैं ना वो भी उड़ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को, जैसे जो पैसे हैं वो भी आप खत्म कर दो, और जब घर में पैसे अगर रोक के रखते हैं ना तो पैसे खत्म ही हो जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपके पास जब भी पैसे हो जाए आप कुछ ले लो, कुछ नहीं तो आप सिक्के ही ले लो। देखिए सिक्के मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं ना उनको दिखा नहीं रही हूँ, मेरे रखे हुए हैं वो मैंने अपने जैसे रख दिए हैं। तो इनको मैं सिर्फ आपको अपनी ज्वेलरी दिखा रही हूँ कि मैंने इन एक एक रुपए जोड़कर क्या क्या खरीदा है। अब यहाँ पे चांदी की सारी चीजें मैंने आपके लिए दिखा दी कि मेरे पास क्या क्या है। अब मैं आपके लिए दिखाऊंगी थोड़ा सा गोल्ड जो मैंने लिया है एक एक पैसे जोड़कर। सबसे पहले देखिए मैंने अपने कानों के इयररिंग्स इसमें दिखा दिए हैं, और जो छोटी बेटी के लिए लिए थे वो भी मैंने दिखा दिए हैं। आपके लिए दिखाती हूँ गोल्ड का। तो ये देखिए गोल्ड का ओम है, जो कि एक मेरे पास है और एक हस्बैंड जी के पास है। तो हमने 2 ओम लिए थे, एक साथ लिए थे, अपनी दोनों बेटियों के लिए ही लिए हैं। लेकिन हम दोनों के गले में भी कुछ नहीं है, ऐसे मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो और हस्बैंड जी के पास भी कुछ नहीं है। तो फिर मैंने ना हम दोनों ने ये डाल रखे हैं, एक मैं पहनी हूँ, एक हस्बैंड जी पहने हुए हैं। सेम है बिल्कुल, डिजाइन वजन सब कुछ सेम है। तो फिर ये आएगा वो जो आप लोग बहुत जानना चाह रहे हैं कि आपने कौन से वाले इयररिंग्स हैं वो लिए हैं। तो देखिए मैं आपके लिए दिखा दूं, ये वाले इयररिंग्स मैंने लिए हैं जो उस दिन मैंने यूट्यूब की पेमेंट से लिए थे। पिछली यूट्यूब पेमेंट से मैंने क्या लिया था वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो ये वाले इयररिंग्स हैं, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना। ये वाले इयररिंग्स मैंने लिए हैं, और इसी में का ना ऐसे ही डिजाइन वाला मेरा एक इयररिंग खो गया था, और वो वाली आती है जो मैंने, आप लोग पूछ रहे थे ना बेटियों के लिए कौन सी वाली कानों के इयररिंग लिए हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से हैं, वैसे ना ये इनका वजन बहुत दे रहा है, तो ये वाले मैंने लिए हैं। ये बिल्कुल छोटे से हैं, देखिए आप देख लीजिए, ये वाले हैं। तो ये वाले इयररिंग्स मैंने लिए हैं, और मेरे पास गोल्ड बस इतना ही है, ज़्यादा गोल्ड तो नहीं है, लेकिन इतना ही है। देखिए मैंने जैसे मेहनत की है उस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और मैंने भी सारा कुछ आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? देखिए ये जो मेहनत है इसमें मैंने एक एक रुपए जोड़ा है, और एक अपने बहुत सारे सपनों का गला घोटा है, तब जाके मैंने इन सपनों को पूरा किया है। अगर आप, मैं सही एक आपको सीक्रेट बताऊं, अगर आप अपने काम के प्रति सच में ईमानदार हो जाओ और आप कोशिश करो अपने छोटी छोटी आदतों को त्यागो,
जो कि गलत है हमारे लिए। देखिए महँगे कपड़े पहनना, महँगा खाना खाना क्या हमारे जीवन के लिए बेहतर बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। बेहतर जब बनेगा हमारा जीवन जब हम पैसे सेव करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें लेके रखेंगे जो हमारे भविष्य को सेफ रखती हैं। तो मैं तो उन्हीं बातों पर विश्वास करती हूँ, तभी मैं एक-एक रुपए जोड़ करके उन चीज़ों को खरीदती हूँ, जो चीज़ें हमारे भविष्य के लिए अच्छी हैं। हम महँगे खाने की जगह में हेल्दी खाना खाएँ, है ना? महँगे कपड़ों की जगह हम महँगी ऐसी चीज़ें खरीदें जो हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को भविष्य को सुरक्षित बनाएँ। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी कोशिश करेंगे छोटे-छोटे आदतों से पैसे बचाने की और आप भी जल्दी-जल्दी से अपनी सारी सपनों को पूरे कर पाएँ। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें। राधे राधे।